लोग 12 कक्षा के अधिनायक अधिनायक पद है, कविता माध्यम से अधिनायक जो लिया गया है। इनके मुख्य कवि है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो अधिनायक कविता लिखे हैं, इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ? जन्म स्थान था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? लखनऊ शहर है, शहर में ही उनका गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ, है ना। अगर लखनऊ से दूर दराज को एरिया होता, गांव होता, तो गांव का नाम अलग होता। ठीक है, ये शहर में जन्म लिए। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो जाता है। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय ये पढ़े लिखे कहाँ तक? तो एमए हिंदी से किए। कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, या तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ बोलिए। यहाँ से इन्होंने एमए हिंदी से किया। इनका शौक क्या था? इनका शौक था संगीत सुनना, फिल्म देखना। 2 शौक इनका बहुत प्रिय था, संगीत सुनने और फिल्म देखने का शौक इनका था। इन्होंने जो स्थापना किया, कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना भी की और उसका संचालन भी किए। संचालन मतलब कविता जो केंद्र बनाया ना, उसका कुछ एडिटर के रूप में रह करके, संपादक के रूप में रह करके इसको कुछ दिन चलाए। पेशा क्या था? पत्रकार। तो पत्रकार तो आप जानते करते हैं, मीडिया वाला, है ना, मीडिया इंग्लिश में। तो ये पत्रकार भी थे और ये अपनी पत्रकारिता मतलब कुछ कविता विता भी छोटा छोटा अंश विशेष लिखते थे। पत्रकारिता का आरंभ इन्होंने नवजीवन से किया। नवजीवन कोई कविता थी, उसके माध्यम से इन्होंने शुरुआत की। संवाददाता के रूप में भी काम किए, है ना। कहाँ? समाचार विभाग में, आकाशवाणी नई दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में ये संवाददाता के रूप में कार्य किए। उसके बाद वो प्रधान संपादक के रूप में भी रहे। प्रधान संपादक के रूप में 1979 से लेकर 1982 तक, 1979 से 1982 तक किसका संपादन किए? दिनमान समाचार साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब ऐसी पत्रिका जो सप्ताह में ही प्रकाशित होती थी। छोटा छोटा पत्रिका 10 पेज 12 पेज का होगा और उसको प्रकाशित करते थे। प्रधान संपादक के रूप में दिनमान समाचार साप्ताहिक, ये सब जो छोटा छोटा है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछेगा कि दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक कौन थे? क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो सीधा कहेंगे रघुवीर सहाय थे, ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे। दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि सभी लोगों के सामने आए। कहने का मतलब वो खुद सामने नहीं आए, दूसरा सप्तक के रूप में जो कविता इन्होंने लिखी, वो कविता लोगों को बहुत अच्छा लगा, यानी लोगों को चहेते बन गए। लोग इनकी कविताएं को और मांग करने लगे कि नहीं सहाय जी, और कविता और आप छापिए और लिखिए, आप बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, है ना। तो सभी रूप में जितने थे ना, कवि के रूप में लोगों के सामने आए। यहाँ एक कवि भी है। पहले क्या जाने जाते थे? प्रधान संपादक जाने जाते थे, संवाददाता जाने जाते थे, पत्रकार के रूप में भी आए। ठीक है, इस तरह से
अब उन्होंने दूसरा सप्तक जैसे ही उनकी कविता प्रकाशित हुई, कवि के रूप में सबके सामने छा गए। इनकी रचना, ये सब कविताएं हैं सीढ़ियों की धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। और ये जो कविता लिया गया है ना, अधिनायक, अधिनायक कविता आत्महत्या के विरुद्ध से ही लिया गया है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी कविता है। लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये सब इनकी कविताएं हैं। उसके बाद देखते हैं इन्होंने कहानी संग्रह भी, इनकी भी रचना की। रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं, इनकी कविता थी। निबंध इन्होंने लिखा, दिल्ली मेरा परदेश। गांव घर के लोग जब काम करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहाँ गए हैं, तो परदेश गए हैं, है ना। है तो अपने ही देश में, लेकिन वो अपना राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में गए, तो उस भाषा में लोग, क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि परदेश गए हैं। जबकि हम लोग पढ़े लिखे परदेश की बात करेंगे कि अपना देश को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय दूसरा देश चला जाए, श्रीलंका, भूटान, है ना, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, इधर चला जाए, दुबई। उगे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। अब इन्होंने, इनका जो प्रकाशन था राजकमल प्रकाशन, या 6 खंड में संपूर्ण रचनावली 6 खंड में नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इनको पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य अकादमी की पुरस्कार दी गई। लोग भूल गए हैं कविता से, लोग भूल गए हैं कविता से, है ना, भूल गए, लोग भूल गए हैं कविता के माध्यम से इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1934 में दिया गया। आगे लोग भूल गए पुरस्कार। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है, बुक पर लगता है गड़बड़ है। यहाँ देख रहे हैं जन्म क्या है, 1929, और यहाँ कितना है, 1934। बुक में कहीं पर डिफरेंस तो है। 5 वर्ष में पुरस्कार कैसे लेंगे जी? हाँ, जन्म होगा पीछे, नहीं जन्म ठीक है, यहाँ 34 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको 84 होना चाहिए। अच्छा देखते हैं इसको, देख लेते हैं इसको, 84 हो गया, हम देखते हैं फिर से। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अधिनायक जो शीर्षक कविता है, यह कहाँ से लिया गया, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। रचनाकार कैसे हैं, 20वीं सदी के हैं, तो जब 19वीं में हम चलेंगे तो 20वीं सदी न कहलाएगा। अभी जैसे हम 2022 में चल रहे हैं, तो कौन सी सदी में है, 23वीं बढ़ता है ना, 23वीं में हम लोग चल रहे हैं। अब बात आती है कि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, हरदेव सहाय। हरदेव सहाय पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। रघुवीर सहाय को किन किन चीजों में ज्यादा रुचि थी, संगीत सुनने और फिल्म देखने की ज्यादा शौक उनको थी। उन्होंने एमए किस विषय से की, हिंदी से। कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, है ना। उन्होंने एमए हिंदी से लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया। कौमुदी कविता केंद्र का संचालन और स्थापना किसने किया, रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे, पत्रकार थे। पत्रकारिता का आरंभ कौन सी कविता से शुरू किए, नव जीवन से।
संवाददाता के रूप में उन्होंने कहाँ कार्य किया? नई दिल्ली। संवाददाता के रूप में उन्होंने समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली में उन्होंने कार्य किया, है ना। बात आती है प्रधान संपादक के रूप में उन्होंने कब से कब तक रहा? 1979 से 1982 तक, है ना। दिनमान समाचार साप्ताहिक में, साप्ताहिक पत्रिका, है ना। साप्ताहिक के यानी क्या रहे? प्रधान संपादक रहे। के का मतलब हुआ साप्ताहिक के प्रधान संपादक रहे। दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि ने लोगों के दिल में जगह बनानी शुरू की, यानी कि वो सबको अच्छा लगने लगे। वो अच्छा नहीं लगे, उनकी कविताएं अच्छी लगी, है ना, और सभी लोगों के दिल में घर कर गए, जगह बना लिए। इनकी रचना सीढ़ियों की धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये इनकी कविताएं हैं। कहानी की बात करें, रास्ता इधर से है ना, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उगे हुए सूखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। राजकमल प्रकाशन कितने खंड में प्रकाशित हुई? 6 खंड में प्रकाशित हुई, है ना। पुरस्कार कौन सी कविता पर दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। यह कविता कहाँ से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। बच्चों यहाँ तक आपका, अगले खंड में देखते हैं आपको अधिनायक जो लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अधिनायक क्या है, अधिनायक शब्द क्या होता है। अधिनायक, आप जो राष्ट्रगान गाते हैं, है ना, आप कहते हैं कि झंडे की सलामी दो और जन गण मन अधिनायक बोलते हैं ना, तो जन गण मन उसके बाद बोलते हैं अधिनायक। तो ये अधिनायक कौन है ना, इसके बारे में अगले खंड में चर्चा करते हैं।